तिब्बती कहावत है, जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते नहीं वे मूढ़ हैं, उनकी छाया से भी दूर रहो। जो जानते हैं कि नहीं जानते और नहीं जानते हैं वे शिक्षा के योग्य हैं, उन्हें सिखाओ। जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते हैं वे गुरुजन हैं, उनसे सीखो। और जो जानते हैं कि नहीं जानते फिर भी जानते हैं वे सज्जन हैं, उनकी छाया का सत्संग भी अमृत है। ज्ञान बड़ी पहेली है, सिर्फ जानने से जो जान लिया जाता है वह बहुत गहरा नहीं है। जिसे जानने से ऐसा ख्याल पैदा हो जाता है कि जान लिया, वह ज्ञात है, अज्ञेय नहीं है। जिसे जानने से ऐसी मन की धारणा बन जाती है कि पहचान लिया, जान लिया, वह सीमित है, असीम नहीं है। जिसे तुमने जान लिया वह असीम कैसे होगा? वह तुम्हारी मुट्ठी में आ गया, वह विराट आकाश न रहा, वो तुम्हारे हाथ में बंद आकाश है। घट आकाश है, घड़े में बंद आकाश है। घड़े में बंद भी जो है वह आकाश है, लेकिन उसमें पक्षी उड़ न सकेंगे, उससे मुक्ति न मिलेगी। घड़े में बंद जो है वह भी आकाश है, लेकिन उस घड़े में सूर्य का उदय न होगा। वह आकाश से टूट गया आकाश है, एक पतली मिट्टी की दीवार दोनों के बीच आ गई है। कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं है, टूट सकती है, लेकिन दीवार है। घड़े का आकाश भी आकाश है, लेकिन उसमें आषाढ़ के बादल न उठ सकेंगे, बिजलियां न कड़केंगी, वर्षा न होगी, उत्तप्त भूमि की प्यास न बुझेगी, मोर न नाचेंगे, पक्षी गीत न गाएंगे, वृक्ष हरे न होंगे। घड़े का आकाश रूखा सूखा आकाश है, उसमें जीवन नामात्र को है, नामात्र को ही वह आकाश है। जिसने जान लिया कि मैंने जान लिया, उसका ज्ञान घड़े में बंद ज्ञान हो गया। लेकिन जिसने जाना और जाना कि नहीं जाना, उसका ज्ञान मुक्त आकाश की तरह है, कोई सीमा नहीं है उसके ज्ञान पर। इसलिए जिन्होंने जाना है, जो परम ज्ञानी है, उन्होंने जानने का दावा नहीं किया। जिन्होंने दावा किया वे ज्ञानी होंगे, लेकिन परम ज्ञानी नहीं है। उनसे तुम कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हो, उनके साथ थोड़ी दूर तक यात्रा हो सकती है, लेकिन उनके साथ तुम परमात्मा के मंदिर तक न पहुंच पाओगे। परमात्मा के मंदिर तक तो तुम उनके साथ पहुंचोगे जिन्होंने जाना भी है और यह भी जाना है कि क्या खाक जाना। सब जानना दो कौड़ी का है। जिन्होंने जानने की सीमा जान ली, उन्होंने ही असीम को जाना है। जिन्होंने जानने की परिधि पहचान ली, उन्होंने जो परिधि के पार है उससे सत्संग किया है। जिनके भीतर जानने का अहंकार नहीं, उनका ज्ञान ही मुक्तिदायी होगा। फरीद कहता है, मैं कुछ जानता नहीं, किछु न बूझे किछु न सूझे। न कुछ जानता हूँ, न कुछ दिखाई पड़ता है, अंधा हूँ बिल्कुल, समझना मात्र को नहीं है। ये परम ज्ञानी का लक्षण है। इससे छोटे पर राजी मत होना। इससे छोटे पर राजी हुए तो खेल खिलौने में भटक जाओगे। बहुत धन के खेल खिलौने हैं, जिन्हें तुम शास्त्र कहते हो, वे भी खेल खिलौने हैं। उनमें भी तुम डूब सकते हो, उनसे भी तुम्हारी परिधि बन जाएगी, उनसे भी तुम शुद्ध हो जाओगे, विराट न हो सकोगे। शास्त्र के पार जाना, क्योंकि ज्ञान शास्त्र के पार है। शब्द के पार जाना, क्योंकि बोध शब्द के पार है। जो कहा जा सके उस पर मत रुकना, जो कहा ही न जा सके उसी को खोजना, क्योंकि शून्य में ही पूर्ण विराजमान है। किछु न बूझे किछु न सूझे, न मुझे कुछ सूझता, न मुझे कुछ दिखाई पड़ता। ऐसे ही व्यक्ति को सूझता है और ऐसे ही व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। फरीद परम ज्ञानी की भाषा बोल रहे हैं। बड़ी मीठी कथा है। फरीद यात्रा पर थे, शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा को निकले थे। रास्ते में काशी के करीब से गुजरते थे तो किसी शिष्य ने कहा, कबीर का आश्रम करीब है, हम वहाँ 2 दिन रुके। तुम 2 ज्ञानियों की बातें होंगी, हम पर तो अमृत की वर्षा हो जाएगी। तुम्हारे 2 शब्द हम सुन लेंगे आपस में बोलते हुए, हमें तो हीरे मिल जाएंगे और विश्राम भी हो जाएगा। फरीद हंसे। फरीद ने कहा, बात तो ठीक ही है, रुके। ऐसी ही खबर आश्रम के वासियों को भी लग गई थी कि फरीद आता है, तो उन्होंने भी कबीर को कहा कि फरीद को रोक ही ले, 2 दिन साथ आपका हो जाए। तुम्हारे सत्संग में हमें परमात्मा का दर्शन होगा, तुम दोनों मिलोगे, उस मिलन में द्वार खुल जाएंगे, हम कुछ सुन लेंगे। रूखा सूखा भी अगर हमारे हाथ लग गया तो हमारे लिए जीवनदायी हो जाएगा। 2 ज्ञानियों की वार्ता अनूठी घटना होगी। कबीर हंसे। उन्होंने कहा, बात तो ठीक ही है, रोको। कबीर लेने आए फरीद को गांव के बाहर। दोनों गले मिले, एक दूसरे की आंखों में झांका, मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। दोनों के शिष्य थोड़े बेचैन होने लगे। आश्रम भी आ गया। सोचा था कि चलो रास्ते पर न बोलते होंगे। आश्रम में दोनों आकर बैठ भी गए, विश्राम भी हो गया, पर वे दोनों हैं कि बैठे ही हैं, न बोले सो न बोले। 2 दिन बीत गए। दोनों के शिष्य घबरा गए और उब गए, क्योंकि शब्द को ही पहचानते हैं, शून्य को तो पहचानते नहीं हैं। बोलने में जो आ जाए वही हमें ज्ञान है, बोलने में जो न आए वह तो हमारे लिए है ही नहीं। उसका
तो होना न होने के बराबर है। कबीर और फरीद के बीच बहुत कुछ बहा, बड़ा लेन देन हुआ होगा ही, लेकिन दिखाई न पड़ा, पकड़ में न आया, क्योंकि वह निःशब्द का लेन देन था, वह शास्त्र का लेन देन नहीं था। दो पंडित होते तो खूब चर्चा होती, बड़ी गंभीर चर्चा होती, बड़े सिद्धांतों की बाल की खाल निकाली जाती, लेकिन ये दो शून्यों का मिलन था। जब दो शून्य मिलते हैं तो एक ही शून्य हो जाता है, वार्तालाप कैसे होगा? दो शून्य दो तो हो ही नहीं सकते, मिलते ही पास आते ही एक हो जाते हैं, जैसे दो पानी की बूंद सरकते सरकते पास आती है, फिर एक ही बूंद हो जाती है। नदी सागर में गिरती है, एक नदी दूसरी नदी में गिरती है, एक ही नदी हो जाती है। पर मैं समझ सकता हूँ, तुम भी समझ सकते हो कि अगर 2 दिन तुम्हें यहाँ मेरे पास चुपचाप बैठे रहना पड़े और उस चुप्पी में बड़ी अपेक्षा होगी कि अब कुछ होता है और कुछ ना हो, सारी अपेक्षा खाली चली जाए, तो तुम भी जाओगे, घबरा ही जाओगे। वे 2 दिन बड़े लंबे मालूम हुए, वे कटते ही न थे। सोचा था बड़ा आनंद होगा, लेकिन बड़ी पीड़ा हुई। ऐसी अंधों की कथा है। अंधे आदमी की यही मुसीबत है, उसे दिखाई नहीं पड़ता जो दिखाई पड़ना चाहिए, उसे सुनाई नहीं पड़ता जो सुनाई पड़ना चाहिए, उसे वही दिखाई पड़ता है जो देखने योग्य ही न था, उसे वही सुनाई पड़ता है जो न भी सुनते तो चल जाता। पर दोनों गुरुओं के सामने कुछ कहना भी मुश्किल था। 2 दिन बाद फिर गले मिले, आंखों से आंसुओं की धाराएं बहीं, बड़े प्रेम और गदगद भाव से विदा दी। जैसे ही दोनों अलग हुए, अब शिष्टाचार की कोई जरूरत भी न थी। जैसे अपना ही गुरु बचा, फरीद के शिष्यों ने कहा, यह क्या पागलपन है। 2 दिन खराब हुए, ऐसा ही था तो पहले कह देते तो 2 दिन यात्रा और हो जाती, कहीं आगे पहुंच गए होते। 2 दिन ऐसे ही गए, नाहक खराब हुए। आप कुछ बोले क्यों नहीं? फरीद ने कहा। जो सामने था वो बिना बोले समझ सकता था। तुमसे मैं बोलता हूँ क्योंकि तुम बिना बोले न समझोगे। कबीर से बोलता तो मैं ना समझ सिद्ध होता, इसलिए चुप रहा और बड़ा लेन देन हुआ। ना समझो, तुम्हें दिखाई न पड़ा। कितनी किरणें यहाँ से वहाँ गईं, वहाँ से यहाँ आईं, कितना हम एक दूसरे में डूबे। उन्होंने कहा हमें कुछ दिखाई न पड़ा, कुछ सुनाई न पड़ा, हम तो थक गए। 2 दिन काटे न कटे। कबीर के शिष्यों ने भी पूछा कि यह क्या हुआ, ऐसा तो कभी नहीं होता, और भी पंडितों को हमने आते देखा है, बड़ी बात होती है। तो कबीर ने कहा, 2 अज्ञानी मिले, खूब बात हो सकती है, हालांकि उस बात में कुछ अर्थ नहीं होता। 2 ज्ञानी मिले, बात बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन उस बेबात में बड़ा अर्थ होता है। एक ज्ञानी और अज्ञानी मिले तो बात थोड़ी होती है, उसमें थोड़ा अर्थ भी होता है। 2 अज्ञानी मिले, खूब चर्चा होती है, चर्चा ही चर्चा होती है, चुप रह ही नहीं सकते 2 अज्ञानी, बोले ही चले जाते हैं, हालांकि बोलने को कुछ नहीं होता, बिना बात के बात चलती है, बात में से बात चलती है। न बोलते तो कुछ हर्ज न था, बोले तो कुछ लाभ नहीं है। 2 ज्ञानी मिले, चुप रह जाते हैं, शून्य में ही संवाद होता है। हाँ, एक अज्ञानी मिले और एक ज्ञानी मिले तो थोड़ी बात चलती है। वह बात ज्ञानी इसलिए चलाता है ताकि तुम भी शून्य हो जाओ, वह तुम्हें शून्य की तरफ शब्दों से इशारा देता है। अज्ञानी इसलिए चलाता है ताकि उसे कुछ शब्द पकड़ में आ जाएं, ताकि वह और थोड़ा ज्ञानी हो जाए। जब एक अज्ञानी और ज्ञानी मिलता है तो दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो तुम यह मत सोचना कि शिष्य उसी लिए मिलता है गुरु से जिसलिए गुरु शिष्य से मिलता है। दोनों के मिलन का अलग अर्थ होता है। शिष्य चाहता है कुछ सीख ले, गुरु चाहता है कुछ सीखा है इसने, वह भी इसका छीन लिया जाए, छुड़ा दिया जाए। शिष्य आया है कुछ ज्ञान बटोरने, गुरु कोशिश करता है इसका ज्ञान बिखर जाए तो इसका खुला आकाश इसे उपलब्ध हो जाए। शिष्य कुछ कूड़ा करकट बीने आया है, गुरु इससे छीन लेगा। गुरु वही है जो तुम्हारे ज्ञान को मिटा दे, क्योंकि तभी परम ज्ञान का जन्म होता है। गुरु वही है जो तुम्हारी दिए की टिमटिमाती पीली सी ज्योति को फूंक दे, बुझा दे, क्योंकि उसके बुझते ही तुम्हारी आंखें महासूर्य की तरफ उठती हैं। उस टिमटिमाती ज्योति में अटके रहे, छोटे से क्षुद्र ज्ञान में उलझे रहे तो विराट तुम्हारे द्वार पर नहीं आ पाता। और ध्यान रखना, एक छोटी सी किरकिरी, एक छोटा सा रेत का टुकड़ा आंख में चला जाए तो विराट आकाश दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि आंख बंद हो जाती है। उतनी सी किरकिरी हटाते ही आंख खुल जाती है, विराट आकाश फिर से उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान आंख की किरकिरी है, इसलिए तुम सोचते हो कि किरकिरी तुम्हारा ज्ञान है, उसके कारण तुम अंधे हो। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, हमने कुछ जाना नहीं है। किछु न बूझे किछु न सूझे, न मैं कुछ जानता न मैं कुछ देखता। दुनिया ये गोया धधकती हुई आग है, दुनिया बुझी भाही।
तारांकन, मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया, नहीं तो मैं भी इसमें जलबल गया होता। साईं मेरे चंगा कीता, नहीं तो हम भी दझा आही। न मुझे कोई देखता, न मुझे कुछ सूझता, न मैं कुछ जानता हूँ, और ये दुनिया धधकती हुई आग है। अंधे की तरह चलूंगा चलूंगा, बिना जाने जलूंगा, बिना सूझ बूझे चलूंगा गिरूंगा। अगर नहीं गिर पाया हूँ तो इसमें मेरी कोई कृतार्थता नहीं है। अगर नहीं गिर पाया हूँ तो यह कोई मेरा कृत्य नहीं है। ये भक्त की भाव दशा है, इससे समझने की कोशिश करें। ये बहुत नाजुक कोमल फूल की तरह कोमल है, इसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसे बहुत हार्दिकता में ही भीतर उतारेंगे, बड़ी गहन सहानुभूति में, तो ही समझ में आएगा। मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। अज्ञानी को जब कुछ लग जाता है हाथ तो वह कहता है मैंने पाया। ज्ञानी को जब कुछ हाथ लगता है तो वह कहता है साईं ने अच्छा किया। अज्ञानी को कुछ भी मिल जाए उससे उसका अहंकार ही बढ़ता है। ज्ञानी को परम भी मिल जाए, परम धन मिल जाए, परम पद मिल जाए, वह परमात्मा हो जाए, तो भी उसे ऐसा भाव नहीं उठता कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ पाया। वह तो जानता है कि मेरे रहते तो न कुछ पा सकता था, न कुछ कर सकता था। किछु न बूझे किछु न सूझे, न तो मुझे कुछ सूझता है, न मुझे कुछ दिखाई पड़ता है। करता मैं हो ही कैसे सकता हूँ। हाँ, जितनी बार गिरा मैं गिरा, और जितनी बार उठाया तूने उठाया। इसे थोड़ा समझ लेना। जितनी बार भूला मैं भूला, जितनी बार चिताया तूने चिताया। जितने कांटे गड़े मेरे कारण, जितने फूल मिले तेरी कृपा से, सब पाप मेरे सब पुण्य तेरा। ये भक्त की भाव दशा है। और अगर तुम्हारा पुण्य भी तुम्हारा ही हो तो जानना कि अभी भक्ति के द्वार पर तुम नहीं आए। अगर तुम कहते हो कि मैंने इतनी पूजा की है, इतने त्याग, इतनी तपश्चर्या, इतने मंदिर बनाए, तो तुम समझना कि तुमने पुण्य के नाम पर भी पाप ही किए। क्योंकि एक ही पाप है, सब पापों का मूल एक ही पाप है, वह है मेरेपन का भाव, मैंने किया। एक बुद्ध का बड़ा अनुयायी बौद्ध धर्म चीन गया। चीन का सम्राट उसका स्वागत करने आया। चीन के सम्राट ने स्वभावतः सम्राट की भाषा में बात की। उसने आकर बौद्ध धर्म को कहा कि आप आए, स्वागत। मैंने हजारों बुद्ध विहार बनवाए, लाखों छायादार वृक्ष रास्तों पर खड़े किए ताकि राहगीरों को विश्राम मिले, छाया मिले। अनेक भोजनालय खोल दिए हैं, हजारों लोग मुफ्त भोजन लेते हैं, हजारों भिक्षु राज्य से पोषण पाते हैं। स्कूल खोले, आश्रम बनवाए, हजारों शास्त्रों को छपवाया, बंटवाया। इस सब पुण्य का अंतिम क्या फल होगा। बोधिधर्म ने नीचे से ऊपर देखा और कहा क्षमा करें, सीधे नरक जाएंगे आप। सम्राट तो चौंक गया, ऐसी बात तो कभी किसी ने कही न थी। शिष्टाचार भी ध्यान में रखता है कोई, सीधे नरक। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो, मैंने इतने पुण्य किए और मैं नरक जाऊंगा। बोधिधर्म ने कहा क्या तुमने किया, इससे कोई नरक नहीं जाता। क्या तुमने किया, इससे कोई स्वर्ग नहीं जाता। जब तक कर्ता मौजूद है तब तक तुम नरक जाते हो। तुमने क्या किया, ये बात असंगत है, उसकी तो चर्चा ही मत छेड़ो। तुमने किया, बस इतना काफी है। इतना मैंने जान लिया कि तुमने बनवाए। परमात्मा ने तुम्हारे भीतर से कुछ नहीं किया, तुमने किया। तुम उपकरण न बने, तुम उसके हाथ न बने, तुम अपनी अहमता में घिर गए, तुम नरक जाओगे। सम्राट वू ने, चीनी सम्राट ने फिर कोशिश की, क्योंकि उसका मन मानने को तैयार नहीं होता। क्योंकि अब तक तो जो भिक्षु आए थे उन सब ने यही समझाया था कि पुण्य करो, पुण्य करो, दान करा करोड़ गुना पाओगे। उसने कहा छोड़ो स्वर्ग नरक की बात छोड़ो, क्योंकि कौन देख आया है, न तुम गए न मैं गया। इतना कहो मुझे कि मैंने जो किया वो पवित्र कार्य है या नहीं। बोधिधर्म ने कहा पवित्र, इससे ज्यादा अपवित्र और क्या होगा, क्योंकि क्या तुमने किया इससे कोई संबंध नहीं है। तुमने किया पवित्र नहीं रहा, उसने किया पवित्र हो गया। इसलिए तो बहुत अनूठी बात गीता में कृष्ण अर्जुन से कह सके हैं कि अगर तू निमित्त हो जा, इन सारे लोगों को काट भी डाल तो भी कोई पाप न लगेगा, क्योंकि करने वाला तू नहीं है। और तू भाग खड़ा हो, संन्यास ले ले, जंगल में चला जा, जटाजूट बना ले, बैठ जा वहाँ, पक्षी तेरे जटाजूट में घोंसले बना ले। ऐसा तू अप्रग्रही हो जा और ऐसा विरागी हो जा। लेकिन अगर तुझे ख्याल है कि तूने छोड़ दिया संसार, तूने युद्ध न किया, तो सारे कर्मों का फल तेरे ऊपर है। कर्म किसी को नहीं दबाता, कर्ता का भाव दबाता है। कर्म नहीं छोड़ने हैं, और जिन्होंने भी तुम्हें सिखाया हो कि कर्म छोड़ने हैं, उन्होंने नासमझी की बात सिखाई है, उन्हें कुछ पता ना होगा। जानने वालों ने कहा है कर्ता का भाव छोड़ना है, फिर करने दो उसे कर्म। इतना विराट कर्म परमात्मा कर रहा है। तुमने कितनी बड़ी दुकान चलाई है, तुम्हारी दुकान का क्या मूल्य है। परमात्मा की दुकान बड़ी विराट है, चल रही है।
अगर तुम छोटी सी दुकान के कर्म में उलझ कर नरक भोगते हो तो परमात्मा तो महानरकों में पड़ेगा। तुमने किया ही क्या है, एक छोटा मोटा मकान बना लिया होगा। अगर मकान बनाने से पाप हुआ है तो इस पूरी सृष्टि को बनाने से तो महापाप हुआ है। तुम्हारे मकान की सीमा क्या है, सामर्थ्य क्या है? एक तरफ तुम कहते हो परमात्मा ने सृजन किया सारे जगत का, कभी तुमने सोचा कि इतना सृजन करने के बाद परमात्मा होगा कहाँ? नरक में ही होगा। इतना उपद्रव, इतना उत्पात, इतना कृत्य नहीं। लेकिन इस तरफ तुमने कभी सोचा नहीं है कि इतने बड़े कृत्य के बाद भी परमात्मा परमात्मा है, क्योंकि करता नहीं है, वहाँ कोई करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि परमात्मा सृष्टा है, मैं कहता हूँ परमात्मा सृजन की ऊर्जा है, एक क्रिएटिव फोर्स है, क्रिएटर नहीं। बनाया है उसने, ऐसा कुछ बनाने वाला वहाँ नहीं बैठा है, बन रहा है उससे। जैसे पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्षों में फूल खिल रहे हैं, कोई वृक्ष ये थोड़े ही दावा करता है कि मैंने फूल लगाए, कोई पक्षी जाकर राष्ट्रपति से प्रार्थना थोड़े ही करता है कि पद्मभूषण कब दोगे। इतने दिन से गीत गा रहा हूँ, टटपुंज ये गायक पद्मभूषण हुए जा रहे हैं, फिल्म अभिनेता पद्मभूषण हुए जा रहे हैं और मैं गा रहा हूँ। कोई कोयल नहीं कहती, कोई मोर नाचता हुआ नहीं जाता कि यह क्या अन्याय हो रहा है। हम कब से नाच रहे हैं, टटपुंज ये नाचने वाले पद पा रहे हैं, हमारी कोई फिक्र नहीं, मोर को मतलब नहीं है। राष्ट्रपति पद्मभूषण लेकर भी जाए तो वह चौंकेगा, वह हंसेगा, वह कहेगा ये कागज का हम क्या करेंगे, तुम ही संभालो इसका बोझ और लेकर कहाँ जाएंगे। नाचने में अड़चन आएगी। 5 जीता कृत्य का भाव नहीं है, आदमी को हटा दो फिर तुम खोजने जाओ, तुम्हें करता न मिलेगा कहीं भी, कर्म तो विराट मिलेगा। चांद तारे चल रहे हैं, सूरज घूम रहा है, मौसम आते हैं जाते हैं, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, बनता है, मिटता है, अनंत काल तक सब चलता रहता है, उसका कोई अंत ही नहीं आता। लेकिन कर्ता को तुम कहीं न पाओगे। और तुम्हारी एक बुनियादी भूल भी तुम्हें ख्याल में दिला दूं कि चूंकि तुम परमात्मा को भी कर्ता की तरह देखते हो, इसलिए तुम्हें परमात्मा कहीं नहीं मिलता और कहीं मिलेगा भी नहीं। और परमात्मा को तुम कर्ता की तरह क्यों देखते हो? क्योंकि तुम अपने को कर्ता की तरह मानते हो। तो तुम परमात्मा को भी अपनी ही एक विराट प्रतिमा समझते हो। जैसे तुम छोटे करने वाले हो, वह बड़ा करने वाला होगा। मात्रा का भेद है, गुण का कोई भेद नहीं है। तुम छोटे करने वाले तो वह होगा बड़ा करने वाला। हमारी दुकान जरा छोटी है, तुम बड़े पसारी हो। तुम्हारी दुकान बीच बाजार में है, हमारी बाजार के कोने पर है। हम छोटी पान सिगरेट चाय की दुकान लगाए हुए हैं, तुमने सोने चांदी हीरे जवाहरात बेचे। बाकी है हम भी दुकानदार। ऐसा हुआ, अमेरिका का एक बहुत बड़ा अरबपति एंड्रू कार्नेगी एक दिन घूमने निकला। एक छोटी सी दुकान लोहे लंगर की, उस पर तख्ती लगी है कार्नेगी ब्रदर्स, कार्नेगी बंधु, और नीचे कोष्ठक में लिखा है एंड्रू कार्नेगी के रिश्तेदार। एंड्रू कार्नेगी बहुत बड़ा अरबपति, अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति। उसको बड़ी नाराजगी आई कि यह क्या मामला है। उसने फौरन जाकर अपने वकील से कहा कि नोटिस दो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ये तो मेरा अपमान है। ये कबाड़ी की दुकान और उस पर तख्ती लगा दी है, कार्नेगी होगा उसका सरनेम, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। वकील ने नोटिस दिया। 8-15 दिन बाद कार्नेगी फिर वहां से निकलता था तो उसने गौर से देखा कि तख्ती बदल दी गई है, वही कार्नेगी बंधु, और नीचे कोष्ठक में लिखा है एंड्रू कार्नेगी के कोई रिश्तेदार नहीं। मगर क्या फर्क पड़ता है, वे एंड्रू कार्नेगी को घुसाए ही हुए हैं। पहले रिश्तेदार थे, अब नीचे लिख दिया कि कोई रिश्तेदार नहीं है, बात खत्म। बाकी एंड्रू कार्नेगी की याद वे दिला ही रहे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, वह अंदर गया और उसने दुकानदार को कहा कि तुम्हें समझ नहीं आती। वकील ने नोटिस दिया है। उसने कहा सब समझ में आती है, तुम होगे बड़े दुकानदार, हम छोटे दुकानदार। हम लोहा लंगर कबाड़ बेचते हैं, लेकिन तुम जो चीज़ें बनाते हो उनसे ही यह कबाड़ बनता है। तुम बड़े बड़े कारखाने चलाते हो, हम छोटा चलाते हैं। बाकी रिश्तेदार तो हम हैं ही, दुकानदार हम भी, तुम भी दुकानदार। वह तो झंझट है कि अदालत में हम जाना नहीं चाहते, इसलिए लिख दिया कि कोई रिश्तेदार नहीं। तुम्हारे मन में भी परमात्मा की जो धारणा है वह अपने ही कई गुणित बड़ा करके बना ली गई है। तुम ही हो बहुत बड़े होकर। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम अपने को ही अपनी परमात्मा की प्रतिमा में पाओगे। मात्रा का भेद होगा, गुण का भेद न होगा। इसलिए तुम करता हो, तुम अहंकारी हो तो तुम्हारा परमात्मा भी अहंकारी और करता है। तुम सीमित हो, तुम्हारा परमात्मा भी सीमित है। तुम्हारी देह है, तुम्हारे परमात्मा की भी देह है।
तुम जैसे अपने को देखते हो ऐसे ही तुम परमात्मा को खोजने चले जाते हो। मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं परमात्मा को पाना है, कहाँ खोजे। मैं उसने पूछता हूँ कि तुमने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ वह न हो। बजाय परमात्मा रखो खोजने के तुम ये खोजो कि वह कहाँ नहीं है, ज़्यादा ठीक होगा। नानक मक्का गए, मदीना गए। वे मक्का में सो गए काबा के पत्थर की तरफ पैर करके। पुजारी नाराज हुए। क्रोध में आकर उन्होंने नानक को कहा कि हमने तो सुना है कि तुम एक ज्ञानी पुरुष हो और तुम परमात्मा के मंदिर की तरफ पैर करके सो रहे हो। नानक ने कहा कि मैं भी बड़ी चिंता में पड़ा था जब सोने को गया। मैंने सब तरफ पैर करके देखे, पाया सभी जगह वही है। तो तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ मेरे पैर कर दो जहाँ वह न हो। ये पैर रहे, मैं कोई बाधा ना डालूंगा, तुम पैर उठाओ और कर दो। मैं मानता हूँ कि कहानी इतनी ही है, लेकिन और थोड़ी आगे बढ़ गई है। वह कविता मालूम होती है लेकिन अर्थपूर्ण है। कहते हैं पुजारियों ने उनके पैर जहाँ जहाँ किए वही काबा का पत्थर घूम गया। ये बात थोड़ी अतिशय हो गई है। कविता तक ठीक है लेकिन मतलब तो सही है। मतलब इतना ही है कि कहीं भी पैर करो वही काबा का पत्थर है। सभी पत्थर काबा के हैं क्योंकि सभी पत्थरों में परमात्मा है। वह जिन मूर्तियों को तुमने खोद लिया है उनमें ही नहीं है, अंदर पत्थरों में भी वही है। अभी खुदा ना होगा, कभी कोई कारीगर मिल जाएगा, खोद देगा, लेकिन है तो मौजूद। एक बहुत बड़े चित्रकार और मूर्तिकार माइकलेंजेलो से किसी ने पूछा कि तुम इतने अद्भुत हो कि अंदर पत्थरों में से चीजें निकाल देते हो। उसने कहा मैं निकालता नहीं, वे तो वहाँ मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ जो बेकार पत्थर है उसको झाड़ देता हूँ, छेनी उठाकर जो नहीं चाहिए उस पत्थर को अलग कर देता हूँ। मूर्ति तो वहाँ मौजूद थी ही, सदा से सिर्फ चाहती थी कि कोई आकर कचरे को अलग कर दे, सार्थक प्रकट हो जाएगा। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा ही है, परमात्मा सब में है, ऐसा नहीं है, सभी परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ज्ञानी को जिस दिन समझ में आता है कि न मेरा कोई ज्ञान न मेरा कोई कर्तृत्व है, उस दिन परम घटना घटती है। न मैं कुछ जानता न देखता, दुनिया धधकती हुई आग है। अपने से चलता तो जरूर गिरता, और जब जब अपने से चला तो बराबर गिरा। अपने से चलना ही गिरना है। मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। चेतावनी उसकी है, अज्ञान मेरा है, रात मेरी है, दिन उसका है, अंधकार मेरा है, सूरज उसका है। ये भाव की दशा है, और यह भाव की दशा बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी गहरी है। जिसने इस दशा को ठीक से पकड़ लिया उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वयं उसके पास चला आएगा। जैसे जैसे ये भाव दशा गहरी होगी वैसे वैसे परमात्मा तुम पाओगे कि पास ही था, उभारना था। और पर्दा भी उसने नहीं डाला था, तुम्हारी ही नासमझी का पर्दा था उसके ऊपर। अच्छा हो कहना कि उसके ऊपर पर्दा था ही नहीं, तुम्हारी नासमझी का पर्दा तुम्हारे ही ऊपर था। मेरे साईं ने अच्छा किया, मुझे चेता दिया, नहीं तो मैं इसमें कभी का जलबल गया होता। साईं मेरे चंगा कीता। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि भक्त परमात्मा से बड़े निजी संबंध जोड़ता है। मेरे साईं, वे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि फरीद, साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। लेकिन वे कहते हैं मेरे साईं, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से दो तरह के संबंध हो सकते हैं, जैसा मैंने बार बार कहा। एक ध्यान का संबंध है और एक प्रेम का संबंध है। प्रेम में परमात्मा मेरा है, ध्यान में परमात्मा परमात्मा नहीं, सिर्फ सत्य मात्र है। ध्यानी का जो शब्द है परमात्मा के लिए वह सत्य है। सत्य रूखा सूखा शब्द है, गणित और तर्क का है, उसमें कहीं कोई रसधार नहीं है। सत्य शब्द को तुम कहीं से भी खोजो, उसमें तुम कहीं फूल खिलते न पाओगे, क्योंकि उससे कोई मेरे हृदय का नाता ही नहीं जुड़ता। सत्य शब्द को ही सोचने बैठो तो तुम कोई कविता पैदा होते सत्य में से न देखोगे, कोई नाच पैदा न होगा, कोई धुन न बजेगी, कोई बांसुरी न बजेगी। सत्य कोरा कोरा है, उससे कोई संबंध जोड़ने असंभव है। तुम कितने ही पास आ जाओ, तुम सत्य में डूब न पाओगे, उसमें डुबाने की सामर्थ्य नहीं है। सत्य सिद्धांत बन जाएगा, लेकिन सत्य कभी तुम्हारी आंतरिक सिद्धि न बनेगा। जैसे ही मेरे का संबंध जुड़ता है, सत्य नहीं रह जाता, परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा यानी प्रीतम साईं। भक्त अपने को तोड़ देता है और परमात्मा से जोड़ लेता है। वह कहता है मैं तो नहीं हूँ, तुम ही हो, तुम ही मेरे में हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। सब गवा देता है, परमात्मा को पकड़ लेता है। मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। फरीदा, अगर तू तेज अक्ल रखता है तब दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लेख, अपना सिर झुका और अपने ही गरेबा की तरफ देख। फरीदा चेतु अकली लतीफ, काले लिखु न लेख।
आपने गिरिबान मही सिरुनिवा करी दे। फरीदा, अगर तू तेज अक्ल रखता है, अब ये जरा सोचने जैसा है। कृष्णमूर्ति निरंतर लोगों से कहते हैं, माइंड इज मीडिया कर। जिसको तुम बुद्धिमानी कहते हो वह बड़ी साधारण है, मध्यम वर्गीय है, करीब करीब मूर्ता जैसी है। तुम्हारे बुद्धिमानों को भी तुम वही पाओगे जहां तुम अपने मूढ़ों को पाते हो सकता है मूढ़ पहली सीढ़ी पर बैठा हो, बुद्धिमान आखिरी सीढ़ी पर बैठा हो, लेकिन तुम उनकी मंजिल में फर्क न पाओगे। तुम्हारे मूढ़ और तुम्हारे बुद्धिमान एक ही सीढ़ी के पायदान हैं, अलग अलग नहीं है। तुम्हारा मूढ़ थोड़ा कम बुद्धिमान है, तुम्हारा बुद्धिमान थोड़ा कम मूढ़ है, पर इतना ही फर्क है डिग्री का। उन दोनों के बीच एक तारतम्य है, श्रृंखला कहीं टूटती नहीं, सिलसिला एक ही है। तुम्हारा मूढ़ और तुम्हारा पंडित एक ही लकीर के दो छोर हैं। इसलिए जिसको तुम पांडित्य कहते हो, बुद्धिमत्ता कहते हो, वह कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, वह केवल मूर्ता को छिपा लेने की कुशलता है। मूर्ता को छिपा लेना बहुत आसान है, मिटाना बहुत कठिन है। छिपा लेने का मतलब ऐसा ही है जैसे एक घाव है, उस पर मलहम पट्टी कर ली, ऊपर से सुंदर कपड़े पहन लिए, छिप गया। दूसरों को दिखाई ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर तो सरांध बढ़ती ही रहेगी। दूसरों को पता भी न चलेगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता होना बंद हो जाएगा। और छिपाया हुआ घाव सूखता भी नहीं है, क्योंकि सूखने के लिए भी खुली सूरज की रोशनी चाहिए, हवा का प्रवाह चाहिए, और भी सरता है, नासूर हो जाएगा, कैंसर बनेगा, तुम्हारे तन प्राण में सब तरफ फैल जाएगा, मवाद ही मवाद हो जाएगी। देर लगेगी, आज कुछ आज नहीं हो जाएगी, वर्षों लगेंगे, शायद तुम इतना छिपाओ कि किसी को कभी भी पता न चले, लेकिन तुम एक घाव की तरह ही जीवित रहोगे, घाव की तरह ही मरोगे। तुम्हें तो पता ही होगा अपने को तुम कैसे धोखा दोगे। कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देना चाहे, थोड़े दिन तक दे सकता है, सदा के लिए नहीं। मैं मानता हूँ कि कोई अगर दूसरों को धोखा देना चाहे, सदा के लिए भी दे सकता है, क्योंकि जो थोड़े दिन संभव है वह सदा संभव क्यों नहीं है। थोड़ी और कुशलता चाहिए, तो मैं कहावत को बदल दिया हूँ। मैं कहता हूँ दूसरों को धोखा देना हो तुम सदा के लिए दे सकते हो, लेकिन अपने को धोखा तुम एक क्षण के लिए भी नहीं दे सकते हो। कैसे दोगे अपने को धोखा? कौन देगा धोखा और किसको देगा? वहाँ भीतर तुम एक हो, मूर्ता छिपाई जा सकती है। शास्त्रों को लपेट लो अपने चारों तरफ, मूर्ता छिप जाएगी। वेद को कंठस्थ कर लो, मूर्ता छिप जाएगी। गीता दोहराने लगो, रोज बात करने लगो, मूर्ता छिप जाएगी। लंबे शब्द सीख लो, तर्क की थोड़ी व्यवस्था सीख लो, विश्लेषण की कला सीख लो, मूर्ता छिप जाएगी। तुर्गनेव की एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक महामूर्ख था। गांव भर उस पर हंसता था। वह जो भी कुछ कहता, लोग फौरन हंस देते बिना ही सुने कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि लोगों को पक्का ही था कि वह महामूर्ख है, वह कहेगा ही मूर्खता की बात। वह खड़ा ही होता कि लोग हंसने लगते। अभी उसने कुछ कहा ही नहीं था। वह बड़ा परेशान था। एक फकीर गांव में आया था। उससे उसने जाकर कहा कि आप एक अकेले आदमी मैंने जीवन में पाए जो मेरी बात सुनकर हंसते नहीं बल्कि गंभीर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। पूरा गांव हंसता है। मैं घबरा गया हूँ, मेरा बड़ा अपमान होता रहता है। आप कोई तरकीब बताएं। उस फकीर ने कहा, तरकीब आसान है। अब तू एक काम कर, कोई भी कुछ बोल रहा हो तू खिलखिलाकर हंसना, और वह पूछे कि क्यों, क्या बात है, तो वह कुछ भी कह रहा हो। वह कह रहा हो कि बाइबल बड़ी अद्भुत किताब है, तो कहना क्या रखा है बाइबल में, कौन सी अद्भुत बात लिखी है। हजारों शास्त्र हैं जिनमें वही बात लिखी है, कौन सी नई बात कही है, बोलो। कोई कहे सूरज बहुत सुंदर है, तो कहना बताओ क्या सुंदर है। आग का गोला है, सौंदर्य कहाँ है। कोई कहे चाँद देखो कैसा सुंदरी के मुख जैसा, तो फौरन खड़े हो जाना, कहना यह जरा जरूरत से ज्यादा बात हो रही है। कहाँ सुंदरी का मुख और कहाँ चांद, इनमें कोई संबंध है। चांद कितना बड़ा, सुंदरी का मुख कितना छोटा। बस तू खंडन कर 7 दिन तक, फिर मेरे पास आना। तू किसी चीज में हाथ तो भरना ही मत, ना करना। उसने 7 दिन तक यही किया। गांव में खबर फैल गई कि यह महामूर्ख तो महाज्ञानी हो गया। इसके सामने कुछ भी कहो फौरन खंडित कर देता है। तुम कहो ये कविता सुंदर है, वह कहता है इसमें क्या रखा है, ये सब शब्दों की बकवास है, शब्द जोड़ कर रख दिए, इसमें रखा क्या है। ध्यान रखना, जीवन में अगर कोई खंडन करने लग जाए तो तुम कुछ भी सिद्ध न कर सकोगे। खंडन करना बहुत आसान है, सिद्ध करना करीब करीब असंभव है। इसलिए तो नास्तिक को कोई भी आस्तिक कभी भी राजी नहीं कर पाता, क्योंकि नास्तिक को कुल खंडित करना है, आस्तिक को कुछ सिद्ध करना है। सिद्ध करना बहुत कठिन है। ऐसे
ही जैसे बनाना बहुत कठिन है, मिटाने में कितनी देर लगती है। ताजमहल बनाने में कितनी देर लगी, मिटाने में कितनी देर लगेगी। एक बम पटक दो और मिट जाएगा। एक आदमी मिटा देगा, एक क्षण भर में मिटा देगा। बनाने में कहते हैं 40 वर्ष लगे। हजारों मजदूर काम करते रहे, लाखों लोग संयुक्त रहे, हजारों कारीगर रहे, वर्षों लगे। कहते हैं 3 पीढ़ियां लग गई लोगों की। पहली पीढ़ी काम करने आई थी, वह खत्म हो गई। दूसरी पीढ़ी काम में लग गई, वह बूढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी काम में संलग्न हो गई, तब कहीं बनकर तैयार हो पाया। मगर मिटाने में कितनी देर लगेगी। खंडन मिटाना है, इसलिए तुम पंडितों को हमेशा खंडन करते हुए पाओगे। संतों को सदा सिद्ध करते पाओगे, पंडितों को सदा खंडन करते पाओगे। संतों को सदा कुछ बनाते पाओगे, पंडितों को सदा मिटाते पाओगे। वह सरल काम है, उससे मूर्ता बड़ी आसानी से छिप जाती है और कोई भी तुम्हें सिद्ध नहीं करके बता सकता। अगर तुम कह दो कि कमल के फूल में कौन सा सौंदर्य है, सिद्ध करो, तो कौन सिद्ध करेगा। या तो सौंदर्य दिखाई पड़ता या नहीं दिखाई पड़ता, सिद्ध करने का क्या उपाय है, क्या रास्ता है, कैसे सिद्ध करोगे। सौंदर्य तो एक अनुभूति है, कोई हाथ में निकाल कर बताया नहीं जा सकता कि यह रहा सौंदर्य। सौंदर्य है, लेकिन तुम अगर देखने को राजी हो तो ही है। अगर तुम देखने को राजी नहीं तो दुनिया भर की आंखें भी इकट्ठी हो जाएं, तो भी तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता। परमात्मा है, अगर तुम उसको देखने को राजी हो। इसलिए तो संत कहते हैं श्रद्धा के बिना उससे कोई संबंध नहीं जुड़ता। लेकिन नास्तिक कहता है पहले दिखा दो तो श्रद्धा करने को हम तैयार हैं, और बिना श्रद्धा के वह दिखाई नहीं पड़ता। सौंदर्य का बोध हो तो सौंदर्य दिखाई पड़ता है, चांद में, फूल में। सौंदर्य का बोध ही ना हो तो नहीं दिखाई पड़ता। 5 जीता कृत्य का भाव नहीं है। आदमी को हटा दो, फिर तुम खोजने जाओ, तुम्हें करता न मिलेगा कहीं भी, कर्म तो विराट मिलेगा। चांद तारे चल रहे हैं, सूरज घूम रहा है, मौसम आते हैं जाते हैं, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, बनता है, मिटता है, अनंत काल तक सब चलता रहता है। उसका कोई अंत ही नहीं आता, लेकिन कर्ता को तुम कहीं न पाओगे। और तुम्हारी एक बुनियादी भूल भी तुम्हें ख्याल में दिला दूं कि चूंकि तुम परमात्मा को भी कर्ता की तरह देखते हो, इसलिए तुम्हें परमात्मा कहीं नहीं मिलता और कहीं मिलेगा भी नहीं। और परमात्मा को तुम कर्ता की तरह क्यों देखते हो? क्योंकि तुम अपने को कर्ता की तरह मानते हो। तो तुम परमात्मा को भी अपनी ही एक विराट प्रतिमा समझते हो। जैसे तुम छोटे करने वाले हो, वह बड़ा करने वाला होगा। मात्रा का भेद है, गुण का कोई भेद नहीं है। तुम छोटे करने वाले तो वह होगा बड़ा करने वाला। हमारी दुकान जरा छोटी है, तुम बड़े पसारी हो। तुम्हारी दुकान बीच बाजार में है, हमारी बाजार के कोने पर है। हम छोटी पान सिगरेट चाय की दुकान लगाए हुए हैं, तुमने सोने चांदी हीरे जवाहरात बेचे। बाकी है हम भी दुकानदार। ऐसा हुआ, अमेरिका का एक बहुत बड़ा अरबपति एंड्रू कार्नेगी एक दिन घूमने निकला। एक छोटी सी दुकान लोहे लंगर की, उस पर तख्ती लगी है कार्नेगी ब्रदर्स, कार्नेगी बंधु, और नीचे कोष्ठक में लिखा है एंड्रू कार्नेगी के रिश्तेदार। एंड्रू कार्नेगी बहुत बड़ा अरबपति, अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति। उसको बड़ी नाराजगी आई कि यह क्या मामला है। उसने फौरन जाकर अपने वकील से कहा कि नोटिस दो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ये तो मेरा अपमान है। ये कबाड़ी की दुकान और उस पर तख्ती लगा दी है, कार्नेगी होगा उसका सरनेम, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। वकील ने नोटिस दिया। 8-15 दिन बाद कार्नेगी फिर वहां से निकलता था तो उसने गौर से देखा कि तख्ती बदल दी गई है, वही कार्नेगी बंधु, और नीचे कोष्ठक में लिखा है एंड्रू कार्नेगी के कोई रिश्तेदार नहीं। मगर क्या फर्क पड़ता है, वे एंड्रू कार्नेगी को घुसाए ही हुए हैं। पहले रिश्तेदार थे, अब नीचे लिख दिया कि कोई रिश्तेदार नहीं है, बात खत्म। बाकी एंड्रू कार्नेगी की याद वे दिला ही रहे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, वह अंदर गया और उसने दुकानदार को कहा कि तुम्हें समझ नहीं आती। वकील ने नोटिस दिया है। उसने कहा सब समझ में आती है, तुम होगे बड़े दुकानदार, हम छोटे दुकानदार। हम लोहा लंगर कबाड़ बेचते हैं, लेकिन तुम जो चीज़ें बनाते हो उनसे ही यह कबाड़ बनता है। तुम बड़े बड़े कारखाने चलाते हो, हम छोटा चलाते हैं। बाकी रिश्तेदार तो हम हैं ही, दुकानदार हम भी, तुम भी दुकानदार। वह तो झंझट है कि अदालत में हम जाना नहीं चाहते, इसलिए लिख दिया कि कोई रिश्तेदार नहीं। तुम्हारे मन में भी परमात्मा की जो धारणा है वह अपने ही कई गुणित बड़ा करके बना ली गई है। तुम ही हो बहुत बड़े होकर। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम अपने को ही अपनी परमात्मा की प्रतिमा में पाओगे। मात्रा का भेद होगा, गुण का भेद न होगा।
इसलिए तुम करता हो। तुम अहंकारी हो तो तुम्हारा परमात्मा भी अहंकारी और करता है। तुम सीमित हो, तुम्हारा परमात्मा भी सीमित है। तुम्हारी देह है, तुम्हारे परमात्मा की भी देह है। तुम जैसे अपने को देखते हो ऐसे ही तुम परमात्मा को खोजने चले जाते हो। मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं परमात्मा को पाना है, कहाँ खोजे। मैं उसने पूछता हूँ कि तुमने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ वह न हो। बजाय परमात्मा रखो खोजने के तुम ये खोजो कि वह कहाँ नहीं है, ज़्यादा ठीक होगा। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।